पुरी के जगन्नाथ मंदिर का एक रहस्यमयी और एक बहुत ही अद्भुत पहलू है यहाँ का प्रसाद, जो कभी खत्म नहीं होता। अपने में से कई लोग जिनका जगन्नाथ देव के मंदिर में दर्शन करने के लिए सहयोग हुआ है, वे सभी यहाँ के प्रसाद का आनंद ले चुके होंगे। इस महाप्रसाद को लेकर बहुत सारी पौराणिक लोक कथाएं और अलौकिक बातें प्रचलित हैं। जब भी यहाँ के भक्तों की भीड़ होती है, तब ये संख्या 2000 से लेकर 2 लाख तक हो सकती है, लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई दर्शनार्थी भूखा वापस गया हो या प्रसाद में कोई अपव्यय हुआ हो। ये जगन्नाथ देव की महिमा का प्रतीक है। रोज एक ही मात्रा में प्रसाद तैयार किया जाता है, फिर भी कभी ये बढ़ता न घटता है। इस रहस्य का आज तक कभी समाधान नहीं हो सका है। कहा जाता है कि महाप्रसाद शब्द का प्रचलन सबसे पहले महाप्रभु चैतन्य ने किया था। देवता के भोग के बाद जो कुछ बचता है वही प्रसाद कहलाता है, और जब बड़े उत्सव के बाद ये प्रसाद वितरित किया जाता है तो उसे महाप्रसाद कहा जाता है। आमतौर पर लोग एक साथ बैठकर भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, यही महाप्रसाद कहलाता है। चैतन्य चरित्र अमृत में लिखा है कि जो कृष्ण का अधर अमृत है वही प्रसाद है, और जो भक्तों के भोग के बाद बचता है वही महाप्रसाद कहलाता है। महाप्रसाद का त्याग करने वाले का उस पर कोई अधिकार नहीं होता, बल्कि ये भगवान की रचना के रूप में सभी जीवों के लिए होता है। महाप्रसाद 2 प्रकार का होता है, शंकारी महाप्रसाद और सुखीला महाप्रसाद। शंकारी महाप्रसाद सदा चावल, घी चावल, जीरा चावल, हींग, अदरक और नमक मिला चावल होता है। मीठी दाल, सब्जी चावल, शंख भाजा, ज्वार आदि होते हैं। वहीं सुखीला महाप्रसाद में सूखे मीठे होते हैं। हर दिन 6 बार जगन्नाथ देव को भोग अर्पित किया जाता है। सुबह 8:30 बजे गोपाल भोग यानी जलपान होता है। फिर लगभग 10 बजे सकाले धूप यानी प्रात का भोग अर्पित होता है। उसके बाद 11 बजे भोग मंडप में भोग अर्पित किया जाता है। 12 बजे मध्या धूप दीप प्रकारिक रात्रिकालीन भोग या बड़ा सिहर भोग अर्पित होता है। पुराणों में महाप्रसाद के बारे में कई अद्भुत और अलौकिक कथाएं प्रचलित हैं, जिन्हें बताना मुश्किल है क्योंकि ये रहस्यपूर्ण है, लेकिन एक पुरानी कथा है जो सुनानी चाहिए। जो लोग जगन्नाथ देव के मंदिर गए होंगे वे शायद ध्यान देंगे कि मंदिर के पास विमला देवी का मंदिर है। वहीं पर जगन्नाथ देव का प्रसाद पहले देवी पार्वती को अर्पित किया जाता है और फिर वही प्रसाद सभी भक्तों को वितरित किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि यह महाप्रसाद कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों पहले विमला देवी को अर्पित किया जाता है। एक बार नारद मुनि ने यह इच्छा की कि वे भगवान नारायण का प्रसाद प्राप्त करना चाहती है, जो केवल देवी लक्ष्मी का अधिकार था। नारद मुनि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए 12 वर्षों तक तपस्या करने लगे। अंत में देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और नारद मुनि से कहा, तुम यहीं रुको, जब भगवान नारायण भोजन करेंगे तो उनका शेष प्रसाद तुम पाओगी। जब नारद मुनि ने वह प्रसाद प्राप्त किया और ग्रहण किया तो वे आनंद हो गए। ये देखकर भगवान शिव ने नारद मुनि से पूछा कि वह इतने प्रसन्न क्यों हैं। नारद मुनि ने कहानी विस्तार से बताई। ये सुनकर शिव भगवान को नारायण का प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा हुई। नारद मुनि ने कहा कि वे सब कुछ खा चुके हैं, लेकिन नारद मुनि ने देखा कि एक उंगली में एक बूंद प्रसाद की बची हुई थी। शिव ने उसी बूंद को जल से धोकर ग्रहण कर लिया और उस दिव्य प्रसाद का स्वाद इतना अद्भुत था कि शिव ने आनंद में तांडव नृत्य करना शुरू कर दिया। ये सब जानने के बाद देवी पार्वती ने कभी नारायण का प्रसाद प्राप्त करने की इच्छा जताई, लेकिन अब ये संभव नहीं था। पार्वती देवी नारायण के ध्यान में मस्त हो गई और नारायण को तुष्ट होकर उन्हें दर्शन दिए। उन्होंने कहा, पार्वती तुम क्या वर चाहती हो? पार्वती देवी ने कहा, भगवान मैं आपका महाप्रसाद चाहती हूँ, लेकिन ये स्वीकार करने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि इस प्रसाद को केवल मैं न प्राप्त करूँ बल्कि सभी जीवों तक पहुँच सके। भगवान नारायण ने कहा कि कलयुग में जब मैं जगन्नाथ देव के रूप में लीलाएं करूंगा तब मैं निस्वार्थ रूप से अपना महाप्रसाद वितरित करूंगा। पहले ये प्रसाद तुम्हें मिलेगा, फिर सभी जीवों को मिलेगा। इसीलिए पूरे जगन्नाथ मंदिर में पार्वती देवी विमला देवी के रूप में विराजमान है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और इस कारण ही ये परंपरा चल रही है। अगर आप में से किसी ने अभी तक ये पूरी जगन्नाथ देवी मंदिर में दर्शन नहीं किया है तो निश्चिंत रूप से एक बार वहां जाने की योजना बनाइए और 56 प्रकार के स्वादिष्ट सामग्रियों से बने हुए महाप्रसाद को जरूर खाइए। इसके अलावा और भी कई अलौकिक घटनाएं और जगन्नाथ देवी की महिमा के बारे में जानने के लिए हमारे शो में जरूर शामिल होइए।